देखो जो चट्टान बनती है ना, वो कभी भी एक दिन में नहीं बनती है। धीरे 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 वो छोटे छोटे कंकर पत्थर जो होते हैं ना, बालू के कण होते हैं, एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं। और वो इकट्ठा होते होते सैकड़ों वर्षों में, हजारों वर्षों में चट्टान का रूप ले लेते हैं, जो बहुत हार्ड हार्श होता है। कंटिन्यूअस सेडिमेंटेशन ऑफ सैंड कन्वर्टेड इनटू चट्टान या रॉक। अब देखिए जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। अगर उस बालू के कण को, कंकड़ पत्थर को उसी समय उसी दिन हटाना शुरू कर दोगे ना, तो कभी भी चट्टान का रूप नहीं लेगा। हमारे माइंड के साथ भी वही चीज़ बिल्कुल लागू होता है। माइंड के अंदर ना थॉट्स चलते रहते हैं, और ये नेचुरल प्रवृत्ति है माइंड का कि नकारात्मक चूँकि जीवन में घटनाएं ज़्यादा होती हैं, निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा माइंड प्रोन हो जाता है। आप चाहो या ना चाहो माइंड के अंदर नकारात्मक थॉट्स आ ही जाते हैं। कितना भी आप प्रेयर, पूजा पाठ, मेडिटेशन, चैंटिंग ऑफ द मंत्र कर लो, वो आएगा ही आएगा। और चूँकि दुर्भाग्य से 90% जीवन की जो घटनाएं जो घटती होती हैं, जिस समाज, परिवार, परिवेश में, सो कॉल्ड ऑफ सोशल सर्किट ऑफ रिलेशनशिप में हम रहते हैं, नकारात्मक जो इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो उससे जुड़ी जो यादें होती है उसकी भी संख्या ज़्यादा होती है, तो वही दिमाग में चलता फिरता ज़्यादा रहता है। अब देखो उसको तो आप कभी भी नहीं रोक सकते, वो अनकंट्रोल्ड है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ उसको वास्तव करना। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है, आ गया, उसको नीट और क्लीन उसी समय कर दो, देन और देर कर दो, दूसरी चीज़ के बारे में लग जाओ। अगर आपका फोकस उधर की ओर जाएगा तो आप खुद में फील करोगे कि एक के बाद एक के बाद पास्ट की 1, 10 नहीं, सैकड़ों सैकड़ों सारी घटनाएं बहुत तेज गति से आपके दिमाग में जकड़ते पकड़ते जाएगी, बिल्कुल सॉलिडिफाई हो जाएगी चट्टान की तरफ। फिर हटाना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, कभी कभी इम्पॉसिबल भी हो जाता है। और ऐसे ही लोग फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या होता है ना, कि मन के अंदर जब नकारात्मक थॉट आ रहे हैं, एज इट इज आने दो, उसको दिमाग से हटा दो, कुछ और चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दो कि अभी हमको क्या अच्छा चीज़ करना है। वो तो आएगा ही आएगा, उसको आप कभी रोकने का कोशिश मत किया करो, सिर्फ माइंड को परिवर्तित करने का कोशिश करो। ठीक है, आगे किसी ने कभी कुछ बोल दिया तो वो उस लायक है ही है, कुत्ते भी भौंकते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। खिड़की दरवाज़ा बंद कर देते हैं, हाँ, गाना तेज़ से बजा लेते हैं, कान में कुछ वायर लगा के अपना काम में लग जाते हैं। तेज़ आंधी तूफान भी आती है, उसको तो हम नहीं रोक सकते ना, प्रकृति पे हमारा कंट्रोल नहीं है। खिड़की दरवाजे बहुत अच्छे से एयर टाइट कर देते हैं, दरवाजे के नीचे गीला पोछे का कपड़ा लगा देते हैं, कम डस्ट आते हैं। उसके बाद आंधी तूफान ख़त्म हुई, 1 से 2 बार फिर से झाड़ू करके पोछा लगा देते हैं, फिर से घर नीट और क्लीन हो जाता है। यही चीज़, यही लॉ माइंड के ऊपर भी काम करता है। सिर्फ और सिर्फ बढ़ने के बारे में सोचो कि क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं कि हम बढ़ सकते हैं। बढ़ने का मतलब देखो सिर्फ पैसा अर्न करना नहीं है। अगर पैसा अर्न करना ही सिर्फ बढ़ने के अंदर में आता, कैटेगरी में आता, तब तो जितने पैसे वाले लोग हैं फिर इस तरह की घटनाएं ही नहीं होती जो हम आए दिन सुनते रहते हैं, जिससे मन भी विचलित हो जाता है, आदमी खुद भी कर देता है। क्या फ़ायदा इतना पैसा कमाने का, क्या फ़ायदा इतने पावर पोस्ट पोजीशन का, सब कुछ होती हुए भी खा के पी के सो के लटक गए। क्यों? क्योंकि जो चीज़ चाहिए था जीवन में बढ़ने के लिए वो तो उनके पास था ही ना था। वो अंदर से खोखले थे, अंदर से वॉयड थे, अंदर से निगेटिविटी के शिकार थे। बाहर से परफ्यूम कितने भी लगा लो, शरीर अगर अच्छे से वॉश नहीं किया है, कितना देर परफ्यूम काम करेगा। कहने का मतलब क्या है कि मन से जब तक निगेटिविटी के थॉट्स आपके नहीं हटेंगे ना, ये पावर पोस्ट पोजीशन, पैसा आपको खुशी नहीं देगा, ना आपको बढ़ने में मदद करेगा। इसलिए बहुत से पैसे वाले लोग को देखो कितने ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, अंत में जीवन को भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि वो नकारात्मक का जो सोच है ना, माइंड के अंदर जो निगेटिव थॉट्स, इमोशन चलते रहते हैं, माइंड को जकड़ और पकड़ लिया है। और हमेशा ना देखो चिड़िया बन के हल्का रहा करो। चिड़िया का शरीर देखो कितना हल्का होता है, इसीलिए उड़ जाती है ना। और इसी चिड़िया के कैटेगरी में कुछ चिड़िया जो होती है ना, जिनकी बॉडी हेवी होती है, वो हल्का सा थोड़ा सा उड़ के रुक जाती है, बहुत ऊंचा फ्लाई नहीं कर पाती है। और जो चिड़िया बहुत ऊपर फ्लाई करती है ना, उसका शरीर भी हल्का फुल्का रहता है। माइंड के साथ भी यही चीज़ रखा करो, हल्का फुल्का रखा करो, कम थॉट्स रखा करो, लेकिन अच्छे थॉट्स रखा करो कि ठीक है, ये मेरा मोटो है, ये मेरा लाइफ का क्लैरिटी है। हमेशा प्रॉम्प्ट, क्लियर, क्रिस्पी कम्युनिकेशन क्या करो अपने आप से और ऊपर वाला से। और जब देखोगे माइंड जितना हल्का रहेगा ना, ना तो आपको काम थकाएगा। इनफैक्ट मेरा मानना है कि काम तो मन को खुशी देता है कि जब इंसान जीवन में सब काम व्यवस्थित ढंग से करता है, उसके बाद अपने लिए भी टाइम निकलता है, अपने सोच को साफ करने में, किताबें पढ़ने में, अच्छी बातों की तरफ माइंड को फोकस करने में, वो चीज़ ज़्यादा आनंददायक होता है। ना कि खाली पीली लोगों के साथ बैठ के सिर्फ और सिर्फ बेकार की बातें करना, कन्फ्लिक्ट और आर्गुमेंट में उलझना। देखो हमेशा घड़ी घड़ी लोगों के साथ उलझने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। चिड़िया उड़ती है ना, तो कभी नीचे नहीं दिखती कि नीचे जो कुत्ता बैठा है, सांप बिच्छू है, वो सब क्या कर रहा है। सिर्फ उसका ध्यान ऊपर की तरफ होता है। उड़ती है, सारा दिन इधर उधर काम करती है, फिर अपने घोंसले में आ जाती है, आराम करती है, रेस्ट करती है, फिर नेक्स्ट डे के लिए वो तैयार हो जाती है। चिड़िया का लाइफ जो है ना, बहुत ही ज़्यादा शिक्षा देता है। इसलिए लाइफ में ना अपने माइंड को भी बिल्कुल हल्का रखा करो, और सिर्फ ऊपर उठने के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में सोचा करो।